कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड में लगातार नंबर 1 GPS स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, नीट, JEE की स्पेशल तैयारी, कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब GPS में। साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी टॉप फैकल्टी द्वारा। क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, GPS स्कूल भगवाड़ी। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। Our teachers are those who introduce us to new ideas, concept, discoveries and invention. IIT व NEET में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। The principal and the management of this school are the benign creators of the opportunity for personal growth. साथ ही अब कंगारू किड्स प्ले स्कूल भी हमारे द्वारा संचालित। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राठ 24। और आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने विशेषकर हमारे राठ के क्षेत्र का नौजवानों का हमेशा आगे आने का काम किया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और रही बात कांग्रेस के छोड़ के जाने की बात, साथियों, डॉक्टर करण सिंह जी 1998 में चुनाव लड़े और भारी बहुमत से चुनाव जीते। उसके बाद 2003 में उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, और 2004 के अंदर बस्ती राम जी को टिकट दिया। ये 3 चुनाव तो छोड़ दो, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं इसके अलावा कभी उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। केवल शरीर तो उनका कांग्रेस में था, मन हमेशा उनको कांग्रेस का हराने का रहा। 1999 में युवरानी जी यहाँ से चुनाव लड़े लोकसभा का, 35,000 से इन्होंने यहाँ से हरा के भेजा इन लोगों ने, उस टाइम खिलाफत की। 3 चुनाव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने लड़े, तीनों चुनाव में इन्होंने खिलाफत की। उसके बाद सीताराम जी को यहाँ से MLA का टिकट मिला, उनकी खिलाफत इन लोगों ने की। डॉक्टर RC यादव को टिकट मिला, उसकी खिलाफत इन लोगों ने की। और जब मुझे टिकट मिला तो उसमें भी इन्होंने कांग्रेस की खिलाफत की। तो मुझे बता दीजिए आज तक कब कांग्रेस के साथ रहे? केवल उन्होंने कांग्रेस से प्राप्त किया है। डॉक्टर करण सिंह जी को और हमारे इस क्षेत्र ने, बीकानेर के व्यक्ति को हमने सर पे बिठाया, यहाँ लाके सर पे बिठाया उस व्यक्ति को हमने, और यहां से 2 बार सांसद बनाया, 2 बार विधायक बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने 6 बार उसको टिकट दिया। और जब 2 बार हार गया तो उसको विश्व का उपाध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इससे ज्यादा हमारे क्षेत्र से वो क्या चाहते हैं? पर जब हमारे क्षेत्र के नौजवान को जब मौका मिला तो उसको इस बात की जलन हुई, इस बात की पीड़ा हुई कि आज हमारे नौजवान, उनको सहयोग करना चाहिए था, पर उसको भी वो हजम नहीं कर पाए। अब कोई नौजवान यहाँ से आगे बढ़े, ये बाहर के लोगों में और हमारे लोगों में अंतर होता है। इतना देने के बावजूद इन लोगों ने इसे किया। और अब पिछली बार की मैं बता देता हूं, टिकट के लिए ये बस्ती राम जी के लिए प्रयास करते थे, बस्ती राम जी को टिकट दो। हाईकमान ने इसके इतने ज्यादा वोटों से, किशनगढ़ से हारने के बावजूद भी हाईकमान ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह जी, बस्ती राम जी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि बस्ती राम जी को हमने पहले टिकट दिया जब 11-12 हजार वोट इनके आए थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। सर्वे में इनका कहीं भी नाम नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो खुद स्वयं चुनाव लड़िए, खुद पीछे हट गए, इसलिए इनको इसकी बार टिकट नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि हम नौजवान को दे, इसलिए मुझे लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए टिकट दिया। और आपके सामने किस प्रकार के उन्होंने बयान दिए। उस टाइम भी कहा कि 10,000 से नीचे इनके वोट आएंगे, जमानत जब्त होगी, धरना प्रदर्शन करेंगे। पर मैं तो जनता का आभार व्यक्त करता हूं, पहले चुनाव में इनके बावजूद 47,000 वोटों से चुनाव जिता दिया। आज भाई ललित यादव के बारे में भी कहते हैं, वो बच्चा है। आज ललित यादव राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव रहा, पूरे प्रदेश के वोट पढ़ते हैं और प्रदेश से बाहर के लोग भी वहां पढ़ते हैं। प्रदेश में NSU में उसने काम किया, प्रदेश में उसने यूथ कांग्रेस के अंदर काम किया, फिर यहां उसने चुनाव लड़ा, प्रदेश सचिव रहा पार्टी का, करौली धौलपुर का प्रभारी रहा वो, और आज MLA भी वो भारी बहुमत जीत गया, रिकॉर्ड वोटों जीता अलवर जिले के अंदर। तो बच्चा कहां से रह गया? और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जब आपने बस्ती राम जी को टिकट दिया था 2004 में उपचुनाव के अंदर, उस दिन बस्ती राम जी में क्या काबिलियत थी? उसकी भी उम्र हमारी इतनी थी। उसका आज हमारा, मेरा ले लो चाहे ललित यादव ले लो, 20-20 साल का योगदान है पार्टी के अंदर। उसके बाद पार्टी ने हमें मौका दिया और हमने साबित करके दिखाया, काम करके दिखाया। उस दिन तो बस्ती राम का कोई योगदान ही नहीं था, आपने उसको टिकट कैसे दे दिया? आपके भी था, उसको टिकट क्यों दे दिया? वो भी तो 40 साल का था, और फिर उसकी जमानत जब्त हुई, और आज भी आप उसी के बारे में पूछते। मुझे ये समझ में नहीं आता, डॉक्टर करण सिंह जी को ऐसा क्या हो गया? इतना अच्छा डॉक्टर था, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, और सज्जन व्यक्ति भी बहुत है, पर जैसा बस्ती राम जी कहते हैं ऐसा चलते हैं।
और बस्ती राम जी तो मालू राम है, माल लेते हैं, जिसको माल मिल जाता है वैसा ही बोलते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है उसकी परिभाषा मालू राम की है। और अब इस चुनाव में फिर माल ले लिया, पिछले चुनाव में माल ले लिया। और डॉक्टर के पास पता नहीं इसके पास कौन सी नबज है, क्या इनसे कोई गलती हुई है डॉक्टर कर्ण सिंह जी से, क्या कोई इनके पास सीटी है, जो बस्ती राम जी कहते हैं वो इसको बोलते हैं, इसके अलावा इसके बाद सोचते ही नहीं है। अच्छा किया आपने बस्ती राम जी को टिकट दिला दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद उसके रिजल्ट आए, हर चीज में बस्ती राम जी के अलावा सोचता नहीं है। और ताजुब करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हर मिनट में बस्ती राम जी कान में बोल रहे थे, वही बात डॉक्टर कर्ण सिंह जी बोल रहे थे। मुझे ऐसा लगता कोई ना कोई गुप्त राज जरूर डॉक्टर कर्ण सिंह जी का बस्ती राम के पास है, कोई ना कोई ऐसी कोई सीढ़ी है, कोई ना कोई ऐसा मामला है जिससे कर्ण सिंह जी कहीं ना कहीं उनसे दबते हैं। नहीं, ऐसा सज्जन आदमी जिसको इतना बड़ा रहा, इतना अच्छा डॉक्टर रहा, इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं। और बस्ती राम जी की इमेज सब जानते हैं, दलाल की इमेज बना रखी क्षेत्र ने उसकी, हर चीज में उसको पैसा चाहिए। पिछले चुनाव में पैसा ले लिया, अब वहां से आया, बाहर से मंत्री रहा है, बड़ा पैसा, इससे पैसा ले लिया, तो ये तो माल कमाता मालू राम है बस्ती राम, तो हर चुनाव में मालू राम चला जाता है और कर्ण सिंह जी को बेचता है चुनाव के अंदर, क्योंकि उसकी खुद की दुकान में बस्ती राम की तो सामान है नहीं, तो उसको कौन खरीदेगा, तो इसलिए डॉक्टर कर्ण सिंह जी को बेचता है चुनाव के अंदर। और डॉक्टर कर्ण सिंह जी इसलिए बिकते हैं, उससे कोई ना कोई राज है उनके अंदर। और मैं उस टाइम भी एक सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उन्होंने सदस्यता ले ली थी, कमल का फूल सब लिखा हुआ है। और आज फिर वो दोबारा वो क्यों नाम है, सारे के सारे वो नाम है। ये कितनी बार सदस्यता लेंगे भारतीय जनता पार्टी की, हर चुनाव में सदस्यता लेंगे क्या? पिछले चुनाव में भी ये सब लोग चले गए बीजेपी में, आज फिर बीजेपी में चले गए, बीच में क्या कांग्रेस में आई थी क्या? दोनों चुनाव में ये वही लोग हैं। और इससे ज्यादा बताओ, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आप सब लोग पत्रकार बंधु जानते हैं, उस टाइम भी बहुत सारे लोग मेरे साथ चुनाव में लगे हुए थे, गलती से इनका नाम छाप दिया था, बहुत लोगों ने खंडन किया था। और आज भी हमारे पास बहुत साथियों के फोन आ रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, हमारे संपत गोठवाल यहाँ से पार्षद हैं हमारे बहरोड नगर पालिका, उनका वीडियो आया, उनने कहा मैं तो जयपुर गया ही नहीं, मैं कहां से सदस्यता ले ली, मेरी तो किसी फ्लैक्स वाले के पास फोटो पड़ी रही तो फोटो लगा दिया। मैं तो आज भी कांग्रेस का हूं, ललित भाई के साथ हूं, हमारा लोकल है, वो अहंकारी दूसरा पड़ता है, सिर्फ 5 लाख से ललित यादव जीतेगा। कल ही मैंने उसका वीडियो देखा। हमारे नरेश यादव का मेरे पास फोन आया, पूर्व सरपंच रिवाली से, उनने कहा भाई मैं तो सारे दिन नियम रहना था, उन्होंने उसको वापिस का धमका के बस्ती राम जी नाम कैसे छाप दिया हमारा, इसका खंडन दो। और हमारे साथ पूरे कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, पूरे कार्यक्रम नरेश जी हमारे साथ थे, और बहुत सारे साथी में नाम क्या क्या गिनाऊं, बहुत सारे साथी केवल झूठे नाम लिख के छाप देते हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग वहीं की वहीं जहां पहले थे। और अब की बार हम कहते हैं इतने भारी बहुमत से हम यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे, ये सब केवल अफवाहें फैलाते हैं। अभी आपने देखा जब ललित भाई यहाँ बहरोड में आया, कितने जोर से नौजवानों ने स्वागत किया, और कल ये आए थे, इनका शो बिल्कुल फीका था, कुछ था ही नहीं, कहीं हमें दिखाई नहीं इनका क्या था, तो 300 आदमी थे। तो केवल ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और हम तो ये कहते हैं, एक तरफ हमारा लोकल भाई है, हमारे बीच में रहता है, मजबूत साथी है, और बहुत बड़ा नेता बनेगा, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। आज हमारे क्षेत्र को टिकट मिली है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें सम्मान, हमारे भाई को टिकट दिया। एक नेता वो जो लीडरशिप डेवलपमेंट करते, दूसरे वो लोग हैं जो लीडरशिप को खत्म करते राज क्षेत्र को, पर जनता को लोग भ्रमित करते हैं। और मैं बता देता हूँ, पिछले चुनाव में आदरणीय एडवोकेट साहब कह रहे थे, पिछले चुनाव में भी इन्होंने हमारे 2 युवा नेताओं की हत्या की, ललित भाई का और भरत भाई का, दोनों को वहां लड़वा करके हत्या कर दी। इनको मुडावर से टिकट दे रहे थे, जहां चाह रहे पर जबरदस्ती रिजाइन लिख के दे दिया था अहमद पटेल जी को, अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। उसकी जिद के आगे किशनगढ़ से इनको टिकट दिया, और आज ये स्थिति है। और जिस प्रकार की भ्रम की भाषाएं बोलते हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह जी हो सकता है डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उनको हार्ट की नस का तो जरूर पता है, पर मुझे लगता है इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, उनको ये नहीं पता कि अलवर का राज परिवार सबसे पहले देश के आज़ादी के लिए काम किया था, सबसे बड़ा देशभक्त है अलवर का राज परिवार। महाराजा तेज सिंह ने फर्स्ट गोल मेज सम्मेलन में लंदन में गए थे महात्मा गांधी जी के साथ, जब सारे देश के राजा महाराजा अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जब अलवर के महाराजा तेज सिंह ने स्वतंत्रता के लिए गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। सबसे पहले कोई राजा देश का आया था तो अलवर का महाराज तेज सिंह जी आया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, और उन्हीं अंग्रेजों ने इनको देश निकाल दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। और जिस मामले के बारे में कहते गोडसे वाले मामले में, उसमें जांच कमेटी बनी थी और उसमें इनको क्लीन चिट मिल गई थी। ये केवल भ्रमित करते हैं लोगों को, जाति की बात करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, उल्टा सुल्टा करते हैं। सारी जनता समझती है, नौजवान समझ गया, और यहाँ से हम भारी बहुमत से चुनाव जीत के जाएंगे। मैं आप लोगों को हिसाब नहीं दिया,
वकील साहब ने अभी आपको बताया, मैं सीडी की ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई सीडी है इसके पास। ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा डॉक्टर जो सांसद रह लिया, सब कुछ रह लिया, बस्ती राम जी जितनी चाबी भरता उतना ही चलता है। ऐसा तो ब्लैकमेलिंग में ही होता है। पिछले दिनों जब वो रिजाइन देने के लिए उन्होंने कहा मेरा किसी झूठा साइन कर दिया, जो साइन का फर्जी कर दे, सब कुछ कर दे, फिर नहीं गए बस्ती राम के अलावा उसको सोचता ही नहीं हो, तो कोई ना कोई राज तो है। बिना राज के तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। 98 में सबसे पहले वो बहरोड आए, उससे पहले वो पार्टी के 4 आने के सदस्य नहीं थे। क्या उन्होंने किसी का कांग्रेस किसी का टिकट काट कर यहाँ नहीं आए? जब उनको नहीं मालूम हुआ भाई किसी की टिकट काट कर मैं बहरोड क्यों जा रहा, जबकि वो सदस्य नहीं थे। 98 में आए, पब्लिक ने उनको 38,000 से जिताया और उनको 1 करोड़ चंदा दिया। 1 करोड़ चंदे का कोई आज तक हिसाब नहीं दिया। अहीर छात्रावास बनाया, उन्होंने फर्जी जो है अपनी जेब में अहीर मतलब सभा को रखा और बहरोड से चंदा किया। सुजान सिंह जी ने जो है अहीर छात्रावास की जमीन अलॉट की। उस अहीर छात्रावास की जो भूमि है उसका जितना चंदा है उसका आज तक हिसाब नहीं दिया है। हम कई बार मीटिंग जब भी हुई है वहाँ झगड़ा किया है हमेशा। अगर वो ईमानदार है तो चंदा के हिसाब दें, यहाँ के 1 करोड़ रुपए दिए उसका तो हिसाब दें। दूसरा ऐसा है कि इंदू अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 माह से और 8 माह से बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड। अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।